हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी दानमाची सीजन 4 पार्ट 2 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका एपिसोड 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बेल रयू को लेकर डीप फ्लोर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जगरनॉट उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर बेल डर के भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी बेल डंजन की छत पर अपने फायर बोल्ट से हमला करता है, जिससे वहां की दीवारें और पत्थर गिर के उस जगरनॉट के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे देखकर बेल कहता है कि हम बिल्कुल प्योर लक की वजह से बचे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से आएगा। तभी मिस रयू भी उठ जाती है और वह देखती है कि वह डीप फ्लोर्स के अंदर गिर चुकी है। तभी बेल उससे कहता है कि मेरे पास आइटम्स नहीं है तुम्हें हील करने के लिए, इसलिए जल्दी से अपने मैजिक से अपने आप को हील कर लो। यह सुनकर रयू अपने हीलिंग मैजिक से बेल को हील कर देती है और कहती है कि यही सही रहेगा, मैं अब चल नहीं सकती तो मैं सिर्फ तुम पर एक बोझ हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर आगे चले जाओ। तभी वहाँ पर एक स्कल शिप आ जाती है। मीनवाइल दूसरे एडवेंचरर डंजन से आए लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम हेस्टिया फैमिली को वहीं छोड़कर कैसे आ सकते हो। तो वह जवाब देते हैं कि हम मरना नहीं चाहते थे, और ये कहकर वहां से भाग जाते हैं। तभी त्सुबाकी वहां पर अपनी पूरी टीम लेकर आ जाती है और कहती है कि हमें हेस्टिया फैमिली के बारे में सब बताओ। उसके बाद वह लोग त्सुबाकी को सारी बातें बताते हैं और ये सुनने के बाद उसकी टीम के सारे लोग बेल को बचाने के लिए चले जाते हैं। मीनवाइल बेल उस स्कल शिप को देखकर सोच रहा होता है कि मैं भागूं या फिर इससे लड़ाई करूं। तभी वो मॉन्स्टर बेल पर तेजी से हमला करता है और अचानक से गायब हो जाता है। तो रयू बेल को बताती है कि वो गायब नहीं हुआ, उसने अपनी स्किन को कैमोफ्लेज कर लिया है। यह सुनकर बेल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो कहां से हमला करेगा। लेकिन तभी वो बेल के राइट हाथ को पूरी तरीके से जख्मी कर देता है और उसके बाद बेल पर अचानक से हमला करके उसे नीचे गिराकर उसके हाथ को खाने लगता है। लेकिन तभी बेल अपने हथियार से उसके क्रिस्टल पर वार करता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। और उस मॉन्स्टर के गायब होने के बाद वह सोचता है कि अभी तो सिर्फ मैंने एक ही लड़ाई लड़ी और मुझे इतना ज्यादा डैमेज हो गया, मैं इन डीप फ्लोर्स में कैसे सरवाइव करूंगा। उसके थोड़ी देर बाद वह उठकर मिस रयू के पास जाता है। तो रयू उससे कहती है कि मुझे छोड़कर तुम आगे चले जाओ, मैं एक डेड बेड के अलावा और कुछ नहीं हूँ। तो बेल कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, और तो और मैं इन डीप फ्लोर्स को नहीं जानता, लेकिन तुम इन डीप फ्लोर्स में पहले आ चुकी हो। ये सुनकर रयू कहती है कि आगे डेड एंड के साथ एक छोटा सा रूम है, हम वहां पर थोड़ी देर के लिए छिप सकते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल की बाकी टीम उस ड्रैगन और उसके दोस्तों से लड़ाई कर रही होती है, जहां पर वो उस मॉन्स्टर के सभी साथियों को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद आयशा उस ड्रैगन के ऊपर एक खतरनाक हमला करती है, जिसके डैमेज से वो ड्रैगन वापस पानी के अंदर चला जाता है और डाफने के नीचे से निकलकर हमला करता है। लेकिन तभी मिकोटो उसके ऊपर हमला करती है, जिससे डाफने बच जाती है और इसी तरह सिंक में काम करके वो लोग उस ड्रैगन को कड़ी टक्कर देते हैं। यह देखकर आयशा कहती है कि हमने इसके सभी साथियों को लगभग खत्म कर दिया है और साथ ही इस ड्रैगन की ताकत भी खत्म हो रही है, अब शायद हम इसे मार सकते हैं। लेकिन ये कहते ही इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है और वो ड्रैगन फिर से पानी के अंदर चला जाता है और वाटरफॉल के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और वाटरफॉल के टॉप पर पहुंचते ही वह नदी के अंदर छलांग लगाता है, जिसके इम्पैक्ट से नदी का सारा पानी चारों तरफ फैल जाता है और बर्फ भी हट जाती है, जिसके चलते मिकोटो नदी के अंदर गिर जाती है और तभी नदी के मॉन्स्टर उसे खाने लग जाते हैं। मीनवाइल बेल रयू को लेकर डंजन के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वह पानी की आवाज से भी डर रहा होता है। तो रयू उससे कहती है कि मैंने अपने चारों तरफ नजर रखी हुई है, तुम बेझिझक आगे बढ़ सकते हो। यह सुनने के बाद वह रूम की तरफ चल रहा होता है। तभी उसे एक लाइट दिखती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और सोचता है कि वहां पर एडवेंचर होंगे, तो शायद अब हम बच सकते हैं, अब हम अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर बहुत से लोग मरे पड़े हैं और एक मैजिक लैंप नीचे गिरा हुआ है, जिससे लाइट आ रही है। यह देखने के बाद बेल कहता है कि मुझे पता था कि हम यहीं पर मरने वाले हैं। और तभी उसके पीछे 3 स्कल शिप आ जाती हैं, जिनसे डरकर वह अंधाधुंध अपना फायर बोल्ट इस्तेमाल करने लगता है और तभी वहां आसपास के पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी रयू देखती है कि बेल के ज्यादा मैजिक यूज करने से उसका माइंड डाउन हो रहा है और उसे बेहोश होने से बचाने के लिए वह उसे एक जोर से चाटा मारती है, जिसके बाद बेल जाग जाता है
और उसे देखकर रयू कहती है कि मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं है। इससे हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तब तक मैं गार्ड करूंगी। तब तक तुम एक छोटा सा नैप लेकर अपनी बॉडी को रेस्ट दो, जिससे कि वह ठीक हो सके, क्योंकि तुम्हारे आखिरी फायर बोल्ट से इस डंजन की दीवारें डैमेज हो चुकी हैं। इसलिए अगले 5 मिनट तक वो कोई मॉन्स्टर स्पॉन नहीं करेगी। इसलिए इस समय का फायदा उठाकर तुम पहले रेस्ट करो, उसके बाद मैं कर लूंगी। मीनवाइल बेल की बाकी टीम पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है और सब लोगों के बाहर आने के बाद वह देखते हैं कि मिकोटो अंदर ही रह गई है। और तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी बर्फ बची होती है वह भी पिघल जाती है। और ये देखने के बाद कसांड्रा अपनी लड़ने की ताकत खो देती है। तभी वह मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाती। तभी हारुहिमे उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो तो बच जाते हैं, लेकिन हारुहिमे खुद आग की चपेट में आ जाती है। और ये देखकर आयशा शॉक रह जाती है, जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चली जाती है। और इसी दुख में ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।